स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक ऐसी बात करने वाला हूँ जिसे शायद आपको थोड़ा बुरा लग सकता है। वैसे बुरा लगना जैसे तो कोई बात है नहीं, ये एक अपडेट है। देखिए, ये बहुत बड़ी अफवाह लग रही थी मुझे, इसलिए मैंने ये कभी भी टॉपिक कवर नहीं किया। पर आज यहाँ पे एक रियलिटी आ चुकी है कि अब जो टाटा मोटर का जो पैसेंजर जो है ना, वो अब उस बिजनेस को अलग करना चाहते हैं या फिर ऐसा ही कुछ यहाँ पे कुछ तो भी डिस्कशन चल रहा है। वो क्या डिस्कशन है वो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और देखेंगे, हम जानेंगे कि क्या अगर टाटा मोटर का जो पैसेंजर जो है वो अगर अलग होता है तो क्या टाटा मोटर के शेयर में क्या प्राइस में डिफरेंस होगा। आज टाटा मोटर्स में काफ़ी गिरावट हुई, 315 पे ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए अभी हम जैसे इन्वेस्टर को, वो सब इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पसंद आते तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। सबसे पहले तो क्वांटिटीज़ की अगर बात करते हैं, सबसे मेन बात कहना चाहूंगा मैं, क्या सेलिंग बहुत हुई टाटा मोटर्स में, प्रॉफिट बुकिंग बहुत तगड़ी हुई आज। ठीक है, क्वांटिटी ट्रेडेड्स की अगर बात की जाए तो 6 करोड़ 36,80,949 क्वांटिटीज यहाँ पे ट्रेड हुई। डिलीवरेबल क्वांटिटीज की अगर बात की जाए तो 1 करोड़ 42,57,459 क्वांटिटीज यहाँ पे डिलीवरेबल ये ट्रेड हुई। और परसेंट ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटीज टू ट्रेडेड क्वांटिटीज की अगर बात की जाए तो 22.39 थी। यहाँ पे हम ये बाहर से देख रहे हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पर इंटरनली देखें ना तो आज प्रॉफिट बुकिंग हुई। यहाँ पे जो बहुत टाइम से टाटा मोटर्स में थे ना, अब उन्होंने बहुत तगड़ी बड़ी अमाउंट्स में यहाँ पे शेयर को सेल किया, इसलिए हमें डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, आप बाय करते हो तो वो भी डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ में ऐड होता है, जब आप सेल करते हो वो भी डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ में ऐड होता है। तो आज देखा जाए तो बुरा दिन रहा टाटा मोटर्स के लिए। अगर हम ट्रेडेड डेट की अगर देख सकते हैं आप 14:58 का ये अपडेट, यानी कि 2:58। क्वांटिटी ट्रेडेड की अगर बात की जाए तो 52,24,280 क्वांटिटीज यहाँ पे ट्रेड हुई। अगर हम डिलीवरेबल क्वांटिटीज की अगर बात की जाए तो 16,04,899। परसेंट ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटीज टू ट्रेडेड क्वांटिटीज की अगर बात की जाए तो 30.72। तो एनएससी और बीएससी में तो मुझे तो ठीक ठाक लग रहा है। ये तो ऊपर से मैं बोल रहा हूँ। ऊपर मतलब क्या होता है, कोई लोग सिर्फ इसे ही एनालाइज करके बताता है, क्योंकि मार्केट डेप्थ, मैं मार्केट डेप्थ बताता था पर मुझे कमेंट में काफ़ी गालियाँ पड़ती थी कि तू वीडियोज़ बहुत बड़े करने के लिए मार्केट डेप्थ कवर करते हैं, तो इसलिए मैंने वो करना छोड़ दिया। बस मैंने जो देखा वो आप लोगों को बताता हूँ। क्या सेलिंग बहुत तगड़ी हुई। न्यूज़ की अगर बात करें तो न्यूज़ ये है कि टाटा मोटर्स ऑन मंडे सेड, यानी कि मंडे के दिन उन्होंने ऐसा कहा था कि शेयर होल्डर्स हैव अप्रूव्ड हैविंग ऑफ इट्स पैसेंजर व्हीकल बिजनेस इनटू अ सेपरेट एंटिटी, यानी कि जो पैसेंजर व्हीकल बिजनेस है वो उसे अलग करना चाहते हैं और उसमें जो शेयर होल्डर्स है उन्हें परमिशन दे दी है। अब यहाँ पे वोटिंग हुई थी उनके इंटरनल जो भी स्टाफ है उनके साथ, और यहाँ पे शेयर होल्डर्स को भी ऑप्शन दिया था ई वोटिंग के जरिए कि आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल का अलग शेयर निकालना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे ऑन March 5 यानी कि 5 मार्च का ये अपडेट है। द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी वोटेड, मतलब 5 मार्च को ये वोटिंग हुई थी। तो यहाँ पे उनका कहना है कि कंपनी वोटेड टू कंसिडर एंड अप्रूव द ट्रांसफर ऑफ द पैसेंजर व्हीकल बिजनेस यूनिटेड टू TML बिजनेस एनालिटिक्स सर्विस लिमिटेड, यानी कि जो नया बिजनेस है उसका नाम ऐसे टाटा मोटर्स लिमिटेड बिजनेस एनालिस्ट, ऐसे कुछ सर्विसेज लिमिटेड कुछ नाम है, एज अ गोइंग कंसर्न ऑन अ स्लम्प सेल बेसिस ऑफ अ लंप सम कंसिडरेशन। अब ये ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए, पर उनका यही यहाँ पे है कि 5 तारीख को यहाँ पे वोटिंग्स हुई थी जिसमें बहुत सारे लोगों ने ये सजेस्ट किया कि इसकी एक अलग कंपनी होनी चाहिए, यानी कि JLR भी अब अलग हो जाएगा। तो टाटा मोटर्स के जो पैसेंजर व्हीकल है तो उसमें पूरा अलग हो जाएगा। वो ऐसा कुछ उनका प्लान्स यहाँ पे चल रहे थे, पर अब उसे कंफर्मेशन भी दे दिया है। The company had said that its passenger vehicle businesses has been valued at ₹9,417 करोड़। अब जो टाटा मोटर्स है ना उसमें जो उसकी वैल्यूड है ना वो 9,417 करोड़ की है, जिसे अब ये अलग करना चाहते हैं। यानी कि उन्होंने सिर्फ राय जानना चाहिए उनके शेयर होल्डर्स से या फिर उनके जो स्टाफ है उनको जो काम करते हैं उनसे, तो उसमें बहुत लोगों ने यही सजेस्ट किया कि हमें अलग हो जाना चाहिए। टाटा मोटर के जो पैसेंजर व्हीकल्स है उसे अलग करना चाहिए। और उसके बाद जब वोटिंग आई तो वोटिंग के आंकड़े काफ़ी ज़्यादा दिल दहलाने वाले थे। देख सकते हो आप, इन रेगुलेटरी फीलिंग टाटा मोटर सेड टोटल, यहाँ पे आप देख सकते हो
यहाँ पे तो बहुत तगड़ा आंकड़ा है ये, 215, 41, 38, 392 वोट्स वेयर पोल्ड, ऑफ विच वही सेम 294 वेयर इन फेवर ऑफ रिसोल्यूशन, ट्रांसलेटिंग इनटू 99.958% ऑफ द टोटल वोट्स। यानी कि 99.958% लोग ये चाहते हैं कि जो टाटा मोटर का जो पैसेंजर व्हीकल है वो अलग हो जाए, और यहाँ पे 0.042% जो है वो कहते हैं कि नहीं, अलग नहीं होना चाहिए, टाटा मोटर्स एक था, एक ही रहेगा, एक ही रहना ही होगा। ऐसा सिर्फ और सिर्फ 0.042% लोग चाहते हैं, बाकी के 99.958% चाहते हैं कि ये अलग हो जाना चाहिए। अब इसके पीछे उनकी क्या सोच है वो तो अभी तक नहीं पता है, वो सामने नहीं आया है, पर यहाँ पे बहुत बहुत क्या लगभग सारे ही लोग ये कह रहे हैं कि अब टाटा मोटर के जो पैसेंजर व्हीकल है उसे अलग हो जाना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डर्स टोटल 68,86,10,054 वोट्स वेर पोल्ड विथ ऑल ऑफ देम इन फेवर एंड नॉन अगेंस्ट द रिसोल्यूशन। अब जो टाटा मोटर ने डिसाइड किया, उसके बाद जो वोटिंग हुई तो उसमें लगभग सब लोगों ने यही कहा कि आपने जो फैसला लिया है वो सही है। अब देखते हैं, टाइम आने पे हमें पता चल ही जाएगा कि क्या सच में टाटा मोटर्स अपने पैसेंजर व्हीकल की एक अलग कंपनी नहीं, कंपनी तो वही होगी, पर शेयर क्या अलग बनाएगा। अब इससे देखा जाए ना तो टाटा मोटर्स को फायदा होगा, पर शेयर होल्डर्स को फायदा शायद नहीं होगा, क्योंकि हमें टाटा मोटर की जो शेयर प्राइस है उसमें फिर गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। तो जो भी लोग हैं जिन्होंने 200-220 के आसपास जो इन्वेस्टमेंट की थी, अब उन्हें चौकन्ना होना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी वक्त यहाँ पे बिग अलर्ट आ सकता है कि टाटा मोटर्स का शेयर अब बहुत रिस्की है, अब इसमें गिरावट हो सकती है तगड़ी वाली, और फिर उसमें आप अगर आपने टाइम में सेल नहीं किया तो आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। पर इससे टाटा मोटर को फायदा ये होगा कि इसी कंपनी का एक और शेयर मार्केट में आ जाएगा, और इसके चलते फिर टाटा मोटर को फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, और वो चाहेंगे भी, वो क्यों नहीं चाहेंगे, उनका खुद का एक शेयर आ रहा है, लोग उसमें भी इन्वेस्ट करेंगे, इसमें भी इन्वेस्ट करेंगे, तो समझ रहे हो ना आप, इससे कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, पर हम जैसे शेयर होल्डर्स को थोड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि टाटा मोटर्स की शेयर प्राइस में अभी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, और ये बहुत ज़्यादा खतरे की बात है, क्योंकि 317 एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस था, उससे बहुत ज़्यादा दूर छोड़ रहा है। तो अगर यहाँ पे शेयर गिरता है तो उसके बाद सीधा इसका टारगेट जो होगा वो 260 के आसपास ही आके रुकेगा। तो प्लीज़ चौकन्ना हो जाइए, जिन्होंने भी ये 240 के नीचे जिन्होंने भी ये शेयर खरीदा ना, उनके लिए बिग अलर्ट है, आप चौकन्ना हो जाइए, शेयर में कभी भी तगड़ी वाली गिरावट आ सकती है। तो अब आपकी डिसीजन है, आपकी चॉइस है कि आपको कब ये शेयर सेल करना है। थोड़ा वेट भी कर सकते हो, शायद 300 पे आके या फिर 270 पे आके फिर उसके बाद बूम देखने के लिए मिले 370 का, तो आप मुझे गालियां मत दो, बस आपको जो सही लगता है आप वही कीजिए। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना।